नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आप सभी ने कई बार सुना होगा कि कानून अंधा होता है। फिल्मों में भी यह दिखाया जाता रहा है कि न्याय की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। बरसों से न्याय का प्रतीक मानी जा रही न्याय की देवी की मूर्ति का स्वरूप अब बदल गया है। इसके साथ ही न्याय की देवी के स्वरूप बदलने से अब समाज में एक नई बहस भी छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति पर आंखों से पट्टी हटा दी गई और हाथों में तलवार की जगह संविधान की किताब ने ले ली। परंपरा से हटकर न्याय का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्ति को एक बड़े बदलाव के बाद भारतीय रूप दिया गया है। एक समय में जानी पहचानी छवि जिसे आमतौर पर आंखों पर पट्टी बांधकर दिखाया जाता था, अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में बिना पट्टी के गर्व से खड़ी है और उसके हाथों में संविधान की किताब है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या न्यायमूर्ति की प्रतिमा बदलने से न्याय व्यवस्था भी बदलेगी? आइए समझते हैं कि इस बदलाव के पीछे असल में मायने क्या हैं। दरअसल न्याय की देवी जिसे हम अक्सर अदालतों में देखते हैं, असल में ये यूनान की देवी है। इनका नाम जस्टिया है और इन्हीं के नाम से जस्टिस शब्द आया है। न्याय की मूर्ति की आंखों पर बंधी पट्टी दिखाती है कि न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए। 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अफसर पहली बार इस मूर्ति को भारत लाए थे। यह अफसर एक न्यायालय अधिकारी थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने लगी। भारत की आज़ादी के बाद भी हमने इस प्रतीक को अपनाया। अब आंखों पर से पट्टी हटाकर पुनर्निर्मित प्रतिमा पारदर्शिता और जागरूकता के एक नए युग का प्रतीक है। हाथ में किताब ने ली तलवार की जगह। आंखों से पट्टी हटाने के अलावा मूर्ति के एक हाथ में संविधान की किताब को जोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे समाज को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के महत्व को उजागर करता है और न्याय की खोज को निर्देशित करने वाले सिद्धांतों की याद दिलाता है। न्याय की देवी का यह नया चित्रण कानून को बनाए रखने के लिए अधिक सूचित और संलग्न दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। जानकारों का मानना है कि यह बदलाव केवल सौंदर्य परक नहीं है, बल्कि यह न्याय की समझ में गहरे बदलाव को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, यह बदलाव स्वीकार करता है कि कानून एक स्थिर इकाई नहीं है, बल्कि गतिशील शक्ति है जिसे समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार ढलना चाहिए। इस पर एक वकील कहते हैं कि आंखों पर से पट्टी हटाकर न्याय की देवी अब अपने आसपास की दुनिया से अलग नहीं रहती, इसके बजाय वह पूरी तरह से व्यस्त रहती हैं और हमारे जीवन को आकार देने वाली जटिलताओं और बारीकियों से अवगत रहती हैं। एक अन्य वकील एडवोकेट दीपक त्यागी ने कहा, जब हम न्याय के लिए इस नए प्रतिनिधित्व को देखते हैं तो हमें याद आता है कि कानून एक शक्तिशाली उपकरण है जो सुरक्षा और नुकसान दोनों करने में सक्षम है। यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि यह समानता, निष्पक्षता और करुणा के सिद्धांतों को कायम रखते हुए व्यापक भलाई के लिए काम करे और यह सुनिश्चित करे कि कानून वास्तव में लोगों की सेवा करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई मूर्ति को सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया है। इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है। हालांकि मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है, क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू दर्शाता है कि कोर्ट में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्ष के तथ्यों और तर्कों को देखते और सुनना जाता है। बहरहाल इस मूर्ति को ब्रिटिश शासन की विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिटिश शासन के समय से लागू इंडियन पीनल कोड IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता BNS कानून लागू किया है। लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति में बदलाव करना भी इसी कड़ी के तहत उठाया कदम माना जा रहा है। यह परिवर्तन न्याय के प्रतीकवाद में गहरा बदलाव दर्शाता है, जिसने अब रुचि और बहस दोनों को जन्म दिया है। ऐसे में देखना होगा कि इस बदलाव से न्याय देने की व्यवस्था में बदलाव आता है या नहीं। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।